हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज जो है वो हम देखेंगे कि हमें जो जनरल अवेयरनेस है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर सोर्सेज की बात करें तो फेस क्लाउड जो है वो बेस्ट सोर्स है। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ अफेयर्स क्लाउड यूज़ कर रही हूँ। देन अगर उसकी बात करें तो अफेयर्स क्लाउड में आपको 30+ जो है वो फाउंडेशनल कोर्सेज मिलते हैं। लाइक उसमें जो है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स, द हिंदू, एडिटोरियल्स जो है उसके जो पर्टिकुलर कोर्सेज है वो मिल जाते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो है उसमें क्विजेस मिलती है जिससे आप जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सको। देन उसी के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है उसके लिए भी आपको मंथली, वीकली और डेली जो है वो PDF मिलती है। डेली और वीकली में जो है वो अभी न्यू इनिशिएटिव हुआ है उसमें। लाइक आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं होती है। तो और जो मंथली है वो तो जो उनकी जो जैसी चलती है वैसी ही है। देन उसी के साथ साथ जो 6 मंथ लाइक अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसके 6 मंथ की जो भी कंपाइल्ड PDF है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहो तो आप मेरा कोड CT12 यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो बैक टू द पॉइंट, जनरल अवेयरनेस की क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लाइक अभी जो हमारे एग्ज़ाम्स है ये स्ट्रैटेजी आपको जो है वो IBPS PO, IBPS क्लर्क प्लस उसके साथ साथ जो अभी हमारा रिसेंट एग्ज़ाम होगा LPA PO उसमें भी हेल्प करेगा। देन हम जो टारगेट कर रहे हैं वो है RRB PO और क्लर्क, तो इसमें तो वो हेल्प होगा ही। तो मैंने मेरा सोच बता दिया कि मैं जो है वो PDF के लिए अफेयर्स क्लाउड को फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ। और देन वीडियो सोर्स में जो है वो जो है गौरव सर है जो स्टडी IQ पढ़ाता है, तो उनका पेड वर्जन बैच है मेरे पास, तो मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी टीचर्स है उन्हें फॉलो कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से जो सोर्सेस है PDF कोड वीडियोज़ में, तो आप उसी हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर करंट अफेयर्स में बात की जाए, मतलब जनरल अवेयरनेस में, तो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं सबसे पहले हमारा होता है करंट अफेयर्स। देन उसके बाद आता है हमारा स्ट्रैटेजी के, और उसके बाद आता है बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में वो करंट अफेयर्स का होता है। देन उसके बाद जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का होता है। देन उसके बाद स्ट्रैटेजी के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रैटेजी के मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इतना इसकी कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पर। सो करंट अफेयर्स के लिए पहले तो आपको 2 सोर्सेस लेके चलने हैं। फर्स्ट जो है वो वीडियो सोर्स लेके चलना है, और देन उसके बाद जो है वो PDF सोर्स। तो वीडियो सोर्स के लिए कौन से टॉप जो है आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टडी IQ, जिस पे गौरव सर पढ़ाते हैं, जो मैं फॉलो कर रही हूँ। देन फ्री सोर्सेस में आते हैं परचम, और फिर अड्डा पे जो आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं वो। तो मुझे फ़िलहाल ये 3 सोर्सेस पता है, जिसमें से आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पेड वर्जन नहीं ले सकते तो आशीष सर और परचम पे जो मैम है वो फ्री में पढ़ाते हैं शायद, तो आप वहाँ से कर सकते हो। देन और भी कोई सोर्सेस है जिसे आप फॉलो कर रहे हो तो आप कंटिन्यू इन्हीं को फॉलो करेंगे। देन PDF की बात करें तो PDF में काफ़ी जो ऑप्शंस है वो आपको अवेलेबल मिलते हैं।
फर्स्ट है अफेयर क्लाउड, देन स्मार्ट कीड़ा, उसके बाद है गायत्री, देन जो अड्डा ऑलिव बोर्ड अड्डा पे है जो आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट जो है PDF वो मिलते हैं, प्लस उनके मंथली PDF भी मिलते हैं, देन ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक। तो ये हो गए हमारे PDF सोर्स। तो उसमें से स्मार्ट कीड़ा, गाइडली और ऑफिस क्लाउड ये मैंने तीनों यूज़ किए हैं। तो स्मार्ट कीड़ा का भी काफ़ी सही है, देन गाइडली का भी आप अगर परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जो है वो सिर्फ बैंकिंग को टारगेट करते हुए वो PDFs जो है वो आपको प्रोवाइड होती है। तो ये सोर्स है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है कि हमें कितने मंथ का जो है वो करंट अफेयर्स करना है। तो फर्स्ट जो है वो आप 6 मंथ का भी कर सकते हो, आप 4 मंथ का भी कर सकते हो, या फिर आप 3 मंथ का भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, या फिर आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, कितना रिवाइज कर सकते हो। सो अगर RRB की बात करूँ, पिछली बार क्या हुआ था कि मैं सिर्फ मंथली करके गई थी, लेकिन RRB जो में है वो मतलब मंथली का ऐसे बहुत अंदर पूछा काफ़ी जो डिटेल में है वो पूछा गया था। तो अगर मैंने एटलीस्ट 3 मंथ का डेली किया होता, या फिर मैंने वो PDF है वो वीकली रिवाइज की होती, तो शायद चांसेस है कि मेरा RRB में हो जाता, क्योंकि मेरा सिर्फ कट ऑफ से कुछ मार्क्स ही जो है वो रह गया था। तो इस वजह से RRB के लिए अगर हम टारगेट कर गए तो हमें RRB के लिए 6 मंथ मैक्स टू मैक्स करने की है। तो ये तो हो गया। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, कुछ होते हैं जो सिर्फ पहले प्री को टारगेट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो वो चाहे तो फिर 3 मंथ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर पूरा समय हम करंट अफेयर्स को ही देंगे तो अदर भी सब्जेक्ट है जिन्हें हमें टैकल करना है, लाइक मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, देन इंग्लिश हो गया, तो ये सब्जेक्ट भी हमें पढ़ने होते हैं, उसको भी रिवाइज करना होता है। तो इसे आप ज़्यादा समय ना देते हुए आप मंथली भी करते हैं तो भी मतलब सफिशिएंट है। बाकी जो कुछ मंथ के हैं आपको डेली करने हैं, लाइक 3 मंथ। अभी जैसे कि हमारे RRB के लिए काफ़ी टाइम है, तो हम कर सकते हैं, मतलब उतना टाइम हमको मिल जाएगा। तो मोर देन इनफ टाइम हमारे पास है, तो हम 6 मंथ का भी कर सकते हैं। तो हमें 6 मंथ का ही लेके चलना है। देन उसके बाद जो है अब बाकी है हमें बात की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और ये सारे होने के बाद तो फिर हमारा पॉइंट है प्रैक्टिस। तो आप उसके लिए जो है वो क्विज़ेस बेस्ट ऑप्शन है। आप क्विज़ेस लगा के जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो रिवाइज करना है आपको करंट अफेयर्स वो रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है अड्डा है, देन अफेयर्स क्लाउड है, गाइडली और प्रैक्टिस मॉक। तो आप इसमें से किसी भी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो अब प्रैक्टिस में आपको करना कैसे है, तो आप डेली करना चाहो तो डेली कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, या मंथली कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी या तो आप डेली करो या फिर मंथली करो, क्योंकि वीकली में जो है होता है वो जो हमारा कंटेंट है वो मतलब शॉर्ट में देते हैं, तो उसमें से कुछ न्यूज़ जो है वो हमारी कट जाती है, तो हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो। तो इस वजह से मंथली या फिर डेली, जिसके पास बहुत टाइम कम है या फिर जिसे डेली करना नहीं है या फिर उससे नहीं हो रहा है, तो वो मंथली कर सकता है। या फिर अगर आप कर चाहो तो आप मंथली भी कर सकते हैं। तो इसे
फर्स्ट भाग को करना कैसे है। तो ये जो हमारे पास टाइम है, तो अगर हम डेली कर रहे हैं तो डेली में हमें कौन कौन से न्यूज़ जो कवर करनी है, तो वो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कवर करना है। लाइक मैंने ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ अभी मैं आपको वेटेज बताऊँगी कि क्या क्या वेटेज है, जिससे हमारा जो है वो करंट अफेयर सेक्शन रिलेट करता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा वेटेज किस टॉपिक्स पे रहता है, तो उसका भी जो फ़ोटो है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। प्लस अभी उसको हम डिटेल में देखते हैं। वो जो कंटेंट है वो अफेयर क्लाउड का है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और जिस पे आपको जो है डेली टारगेट्स जो एग्ज़ाम हमारा PO क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके जो टारगेट्स है वो आपको डेली मिलते हैं। प्लस आपको जो न्यूज़पेपर है डेली का वो आपको मिलता है बाहर। तो और ये जो PDFs है वो मैंने वहाँ पे डाल दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। देन अभी देखते हैं कि हमें कौन से जो टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट होते हैं करंट अफेयर में, जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, वो देखेंगे। तो ये जो डेटा है वो आप देख सकते हो। सो CA का जो वेटेज है वो कौन कौन से टॉपिक में कितना रहता है, ये आपको बताया गया है। फर्स्ट अगर बात करें तो हमारे नेशनल अफेयर्स से जो है सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसका वेटेज है 32.24%। ये जो आपको पूरा जो दिख रहा है, ये जो है वो अफेयर क्लाउड का डेटा है। देन अगर बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल में, तो नेक्स्ट वेटेज जो रहता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का रहता है इसमें। उसके बाद जो है इंटरनेशनल अफेयर्स 7.10 और स्टैटिक बैंकिंग जो है उसका भी जो वेटेज है वो 7.10 रहता है। तो स्टैटिक बैंकिंग की जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है, तो आप जाके जो PDF वाला ग्रुप है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। ऐसे पर्टिकुलर उसका कोई कोर्स करने की नीड नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। देन आता है हमारा स्टैटिक GK, तो उसका वेटेज हमारा है 5.46। देन उसके बाद आते हैं हमारे अवार्ड्स और रिकग्नाइजेशन, तो उसका हमारा वेटेज है 4.92%, जिसमें से हमारे 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका वेटेज है 4.37%, इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स 83%, स्पोर्ट्स का भी सेम है। देन करंट स्टैटिक बैंकिंग, उसका वेटेज सबसे कम है, आप देख सकते हो 2.73 है। देन उसके बाद जो है करंट स्टैटिक GK, उसका वेटेज है 2.90। देन बिजनेस की न्यूज़ के लिए है 2.46, इम्पॉर्टेंट डेट्स 1.64, स्कीम्स में से हमें एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, तो स्कीम हमें अच्छे से करके जानी है। देन ऑर्बिट्रीज, बजट एंड इकोनॉमी, देन अपॉइंटमेंट, देन बुक्स एंड ऑथर्स और MOU एंड एग्रीमेंट्स। तो ये तो सभी जो टॉपिक्स है वो आपको कवर करने हैं। देन हाई जो वेटेज है वो आपको ये टॉपिक्स जो है वो बताए गए हैं, ये आप देख सकते हो। सो इसमें हमारा है
सबसे पहले नेशनल अफेयर्स, देन उसके बाद है बैंकिंग और फाइनेंशियल, देन इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट एंड स्टैटिक के, देन उसके बाद आता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन स्पोर्ट्स, करंट और स्टैटिक बैंकिंग, देन अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, इंडाइसेस एंड रैंकिंग। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। लाइक हमारा जो है वो वर्ल्ड में कितने रैंक पे है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको कवर करने हैं। देन स्टैटिक जीके और करंट स्टैटिक बैंकिंग। तो ये ऑल टॉपिक्स जो है जो हाई वेटेज होते हैं, एक्चुअली 24 में भी यही टॉपिक थे, तो अब हो सकते हैं एक दो टॉपिक्स अलग से रहे या फिर कोई और टॉपिक्स आपको कवर करने पड़े, लेकिन ये जो ऑल डेटा है वो 20 जो आपको है वो अफेयर्स क्लाउड के वेबसाइट पर लीजिएगा तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर किसी ने नहीं लिया है तो आप जो है वो ख़रीदना चाह रहे हो लाइक सेल का PDF, तो आप अफेयर क्लाउड को भी प्रेफर कर सकते हो। सो मैं एक बार तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। देखो तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। लाइक इसमें सबसे पहले जो है वो रीजनिंग, देन क्वांट, उसके बाद इंग्लिश, और डेली जो है द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस भी आपको इस पर मिलता है। प्लस ये जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स सेशन, तो इसमें आपको डेली, मंथली प्लस वीकली PDF जो है वो मिलते हैं। प्लस उसी के साथ साथ आर्टिकल्स, देन वीडियोज़ वो मिलते हैं, प्लस क्विज़ यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन ई-बुक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो PDF है हमारे वो, और फ्री में आपको क्या क्या मिलेगा ये भी आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया है। तो ये हमारा पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। अगर आप परचेस करना चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी ही, या फिर आपको जो है वो शो भी हो रहा होगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से क्विकली बता देती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या करना है। फर्स्ट जो टॉपिक्स है जो कवर करने होते हैं, CA, स्टैटिक GK, फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। तो सबसे वेटेज किसका रहता है? फर्स्ट रहता है हमारा करंट अफेयर्स का, देन उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक, देन वीडियो सोर्स और PDF सोर्स, ये दोनों हमको फॉलो करने हैं। उसमें से ही एक सोर्स को आपको लेके चलना है, PDF में एक सोर्स और वीडियोज़ में एक सोर्स, ताकि जिससे जो हमारे टॉपिक्स है या फिर न्यूज़ है जो PDF सोर्स में नहीं कवर हो रही वो हमारी वीडियो में होगी, तो आपको उसी में नोट डाउन करना है। तो वीडियो सोर्स की बात करें तो हमें स्टडी IQ, गौरव गर्ग सर, देन परचम क्लासेस और अड्डा में आशीष सर। PDF सोर्स की अगर बात करें तो PDF सोर्स में आपको जो है वो अफेयर क्लाउड्स है, देन उसके बाद स्मार्ट कीड़ा है, गाइडली है, अड्डा है, ऑलिव बोर्ड है और प्रैक्टिस मॉक है। तो हमें फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें कितने मंथ्स का करना है। तो आप चाहो तो 6 मंथ कर सकते हो, 4 मंथ कर सकते हो या 3 मंथ्स कर सकते हो। टोटली आप पे डिपेंड करना है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल करते हो। देन
बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज़ेस लगानी है। तो क्विज़ेस आप कहाँ से लगाएंगे, तो ये आप अड्डा पे अफेयर क्लाउड्स गाइडली प्रैक्टिस मोड यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऑप्शन फिर आपको कब कब जो है वो करंट अफेयर्स करना है, तो आप डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो या मंथली कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ पे कंफर्टेबल करते हो। आप मंथली चाहो तो मंथली करो, डेली चाहो तो डेली करो। वीकली में कुछ न्यूज़ कट जाती है तो मैं प्रेफर करूँगी तो आप डेली या मंथली पे ही ज़्यादा फोकस करो। सो ये तो हमारा पूरा जो है वो जनरल अवेयरनेस का मैंने बता दिया। तो बाकी अगर आपको क्वांट या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं वो भी ले आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।